बढ़िया आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत यहां पे होती हुई। अब डायरेक्टर साहब पैनल को और पैनल के साथ साथ टॉप कॉल्स के स्टिंग को ले आइए। वेस्ट इंडिया पुणे। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में एक अच्छा रिवर्सल बना है, काफी कंसिस्टेंट ट्रेंड रही है पिछले 2 हफ्तों से। एंड जिस तरीके से फ्राइडे के सेशन में एक फॉलो थ्रू एक्शन बनी थी, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में हुआ है, प्लस आरएसआई ने भी 50 का लेवल काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो मिला है पिछले हफ्ते, मुझे लग रहा है इस हफ्ते में कंटिन्यूड रहना चाहिए। एक अच्छा फ्लोर बेस इसने 800 के आसपास एस्टैब्लिश किया है। जिस तरीके से ये एलिवेटेड मूव अनफोल्ड हो रही है, मुझे लग रहा है आज के सत्र में ही स्टॉक लगभग अराउंड 880 के आसपास का एक स्विंग बनाएगा। स्टॉप लॉस आपको 810 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है अदानी एनर्जी के फ्यूचर्स में। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस है सचिन का आज का प्रिफर्ड आइडिया, पसंद आ रहा है। इसमें किसी रीजन से चाइना वाइना कोई अपडेट आया था, अभी स्टॉक 3000 के आसपास स्लिप हो गया था। 2023 की 3000 वाला आज 18,000 पे खड़ा हुआ है। सचिन चार्ट खोलिएगा, ये वैसे सारे गणित को डिफाई कर रहा है। 190 टाइम्स प्राइस अर्निंग्स पे बैठा है, और जबकि वेफर थिन मार्जिन है 3-4% के। पर एक ही चीज है इसके फेवर में, इसका एड्रेसेबल मार्केट बढ़ते ही चले जा रहा है, गजब टाइप्स कर रही है। सचिन चार्ट्स कैसे, ये लास्ट की छलांग तो गजब की लगाई जब ये 18,000 तक आया। आशीष जी, कहीं पर भी थकावट के संकेत बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर हम मंथली स्केल पे भी देखें तो फरवरी 2022 से जो एक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है, अपने प्रीवियस बार के नीचे की क्लोजिंग इसने एक भी बार एस्टैब्लिश नहीं की है। एंड डिस्पाइट ऑफ दिस इसकी आरएसआई रीडिंग 91 के आसपास है, बट कहीं पर भी डाइवर्जेंस नहीं है। तो आई थिंक मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहा है, काफी कंसिस्टेंट रहा है। तो आई थिंक ये स्टॉक डेफिनेटली एक बाय ऑन डिक्लाइन कैंडिडेट होता ही है। बट जिस तरीके से अभी भी मोमेंटम फ्लो है, मुझे लग रहा है 17,480 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक आई थिंक ये मोमेंटम फ्लो कंटिन्यूड रह सकता है। एंड ऑन द हायर साइड 19,580 21,000 के लेवल्स अभी भी यहाँ पर विजिबल है। तो आई थिंक किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आप 17,480 पे लगाए, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर डिक्लाइंस आते भी है तो आई थिंक एक वापस अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 17,480 के एसएल के साथ होल्ड करें। फंडामेंटली भी ये व्यू था, टेक्निकली भी ये व्यू है, कर गए। खैर अच्छे मूव्स बने थे मेरे ख्याल से नवीन फ्लोरिन के। दिखाइए चार्ट थोड़ा लंबा वाला। इससे पहले भी एक बार इशू हुआ था ना, जब बीच में भी कोई छोड़ के गया इनके सीईओ, आई थिंक तब तो सीईओ छोड़ के गए थे शायद पूरे ओवरऑल स्पेशलिटी केमिकल से सीईओ। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ी इसमें आई थिंक गिरावट आई थी उसके बाद स्टॉक में, और उसके बाद आई थिंक 12 महीने के चार्ट में शायद वो दिखाई देगा और अच्छे से। हाँ, वो जो पहले वाली गिरावट आई थी ना, वो आई थिंक उसी वजह से आई थी। तो काफी इंटरेस्टिंग है। सचिन चार्ट क्या कहते हैं भाई? खबर थोड़ी सी गड़बड़ है, चला हुआ स्टॉक है, क्या करूं? आशीष जी, ट्रेंड यहाँ पर काफी साइडवेज रही है। इनफैक्ट पिछले 3 महीने का भी अगर हम डेटा देखें तो काफी रेंज बाउंड रहा है काउंटर। 3620 3640 के आसपास इसे सप्लाई मिल जाता है। नीचे सपोर्ट इसका 3200 के आसपास काफी क्रिटिकल है। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में और थोड़ा सा समय निकाल सकता है। जिस तरीके से इसके इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, कहीं पर भी मेजर चेंज के संकेत नहीं आ रहे। तो मुझे लग रहा है अगर किसी को लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो एक डिसाइसिव ब्रेकआउट 3700 के बाद ही लॉन्ग्स डिप्लॉय करनी चाहिए, एल्स थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ क्यों, लास्ट वीक की शायद अपडेट थी। वोल्टास को देखिए, वोल्टास अपनी आई थिंक पुल बैक के जो मोड है उस पर कंटिन्यू करता हुआ। सचिन, आपका टेक वोल्टास पे कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक के? 1820 या 2-3% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ। मुझे लग रहा है मोमेंटम शानदार रहा है पिछले हफ्ते में भी, ये कंटिन्यूड स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। ऑन द हायर साइड 1880 तक की विजिबिलिटी है, तो थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल भी जाता है तो 1800 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 1795 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके। सचिन, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में?
अनुज जी, डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी भी दी है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कैपिटल गुड्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। वहां पर एबीबी में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। 7800 का हर्डल ये पार नहीं कर पा रहा था पिछले हफ्ते, बट जिस तरीके से इसने शुरुआत की है, मुझे लग रहा है इंट्राडे में ही अराउंड 8060 का एक स्विंग बन सकता है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी एबीबी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 7790 पे लगाना है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है पुल बैक मिल जाता है तो रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी और बेटर होगी। तो यहाँ पर 7850 तक खरीदारी की जा सकती है 8060 के टारगेट के लिए। ओके। सो सेक्टर आज का सेक्टर ऑफ द डे था, है, और इनफैक्ट शुक्रवार को भी था। सचिन, इट्स अल्ट्राटेक सीमेंट 12097, और ये अपने 6 अगस्त उसके बाद 20 सितंबर सारे स्विंग हाई को काट चुका है। ये ऑलमोस्ट एक जिसे कहते हैं ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल, वो भी है। आपका व्यू, अगर ये 12,100 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो कहाँ तक का मूव देगा? किसी ऑप्शन या फिर आई थिंक फ्यूचर के जरिए से चेस कर सकते हैं क्या? अब तक जो मुझे इंप्रेस कर रहा है वो पूछ रहा हूँ आपसे मैं। बिल्कुल सही है वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर ग्रासिम एंड अल्ट्राटेक के दोनों को आपको रेडार पे रखना चाहिए। दोनों में फ्राइडे के सेशन में शानदार अप मूव नजर आई थी, एंड जिस तरीके से फॉलो थ्रू एक्शंस बन रहे हैं, मुझे लग रहा है 12,100 का जो सपोर्ट बेस है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है। ऑन द हायर साइड हो सकता है कि 12,360 का एक स्विंग जल्दी बने, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली काफी सस्टेनेबल ड्यूरेबल है। एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है 60 मिनट चार्ट पे, जिसका प्रोबेबल टारगेट 12,700 तक है। तो मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिए थोड़ा सा अवॉइड भी किया जा सकता है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है थोड़ी सी पोजिशन आप रखें। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 12,040 पे लगाना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड इसे 12,700 के पोजिशनल टारगेट के लिए आप रिटेन करें। ओके, मैं वही देख रहा था जो कि स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशंस हैं, उसमें शामिल आपका अल्ट्राटेक सीमेंट है, एसीसी अच्छा मूव आते हुए यहाँ पे बात करते करते अगर आप देखें तो करीब 20 रुपये चल गया स्टॉक। सचिन, आपका एफएन सुपरस्टार। अनुज जी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेटेज आपको कैपिटल गुड स्पेस पे देना चाहिए, एंड वहां पर कमिंस इंडिया में भी जिस तरीके से स्ट्रक्चर रहा है, मुझे लग रहा है 3600 का बैरियर इसने अभी क्रॉस किया है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 3760 तक की विजिबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, जो मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में कंप्लीट होनी चाहिए। इंट्राडे के लिए से टारगेट होगा अराउंड 3685 का। खरीदारी करनी है कमिंस इंडिया के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको 3590 पे ही लगाना है। ओके, कमिंस इंडिया यहाँ पे शॉर्ट ये बाय है शॉर्ट। और मारुति इनफैक्ट मारुति की बात करते हैं एक बार। मारुति अब तक शायद पैनल में किसी ने पिक नहीं किया है। सचिन, ये एक बार मारुति का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड बन रही है यहाँ पर? मुझे डिस्क्लोज होगा कि हमारे क्लाइंट्स को हमने रिकमेंडेशन दी है, एंड मुझे भी लग रहा है कि काफी अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर मैच्योर हो चुका है, एंड कहीं जाकर एक एक्सपेंशन होना चाहिए इस पर्टिकुलर रेंज से। जिस तरीके से इवन फ्राइडे को एक डिक्लाइन आई थी, वो डिक्लाइन काफी फास्ट अब्जॉर्व हुई थी, एंड 11,200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने अच्छी तरह डिफेंड किया था। सो जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 11,600 तक की विजिबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मारुति में डेफिनेटली फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी भी ऐड किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 11,240 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को 11,600 के आसपास आने के बाद भी रिव्यू करना है। बिल्कुल। तो ये हो गया मूव मारुति पर। ये आप पॉलीकैप 7563 एट डे हाई, और ये क्या है, एक सेकेंड, यस, ये मेरे ख्याल से इसकी नॉट एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई, क्योंकि हाँ क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखें इसका जो हाई था वो था करीब 7509, यानी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे। सचिन, आपका व्यू क्या है? पॉलीकैप को कैसे अप्रोच करेंगे आप? कोई फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड यहाँ पर? वीरेंद्र जी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉशियस रहना चाहिए 7600 के आसपास। पहले भी थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर इस स्टॉक ने झेला था, तो आई थिंक ये लेवल पार होने के बाद मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस करना चाहिए, बट फिलहाल इतनी बड़ी तेजी इमीडिएटली नजर नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट 7640 के आसपास हो जाता है, उसके बाद ही इसे चेस करें ऑन द लॉन्ग साइड, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, अभी शो को यहाँ समेटने का समय आ गया है। गाबा सर रहेंगे हमारे साथ अगले शो में, और सचिन आप भी रहेंगे अगले शो में। ओके, सचिन जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के?
वीरेंद्र जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक लॉन्ग शॉर्ट कॉम्बिनेशन रखना है। एंड जिस तरीके से मार्केट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर फाइनेंशियल्स में थोड़ी सी तेजी ड्यूरेबल नजर आ रही है। वहाँ पे बजाज फाइनेंस ने एक काफी शानदार रन एग्जिबिट की थी पिछले हफ्ते में। जिस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, जब तक ये स्टॉक अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड हो रहा है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम बरकरार ही रहेगा। इंट्राडे के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 73.10 का। पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली 7500 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस में अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 7160 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड ऑन द शॉर्ट साइड यहाँ पर डॉक्टर लाल पाथ लैब्स में एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। काफी दिनों से ये स्टॉक थोड़ा सा वीकर ट्रेंड पे था। जिस तरीके से इसने 3000 का लेवल ब्रेक किया था, वहां से फॉलो थ्रू एक्शन थोड़ी सी नजर आ रही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़े से फ्रेश शॉट्स कंसिडर किए जा सकते हैं। एक पुल बैक अगर मिल जाता है तो 3010 तक आप शॉट्स डिप्लॉय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 3045 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड हो सकता है कि ये स्टॉक 1 से 2 दिनों में 2850 2800 के आसपास के स्विंग सिखाए। वीरू, बट लेट्स टेक हुडको 249.10। सचिन, ये अटेम्प्ट बहुत कर रहा है 260 255 की ट्रैजेक्टरी को पार करने का, लेकिन अब तक सक्सीड नहीं हो पाया है। बट ऑल दो 240 45 के क्लस्टर को होल्ड भी कर रहा है, जहां पर सारे क्रिटिकल एवरेजेस प्लेस्ड हैं। आपका टेक हुडको पे क्या सचिन? वीरेंद्र जी, आई थिंक प्राइस एक्शन काफी बेटर है, काफी सस्टेनेबल लग रहा है मुझे। ये सपोर्ट जोन 240 245 का हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन नजर आए, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है 255 का भी बैरियर ये ब्रेक करेगा एंड एक अच्छी रैली बनेगी 280 285 तक की। तो यहाँ पर रिटेन करनी चाहिए लॉन्ग पोजीशंस। अगर थोड़े से डिक्लाइन आते भी है तो 240 तक अक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 234 पे लगाना है एंड पोजीशंस को 255 के ब्रेकआउट के ऊपर वापस रिव्यू करना है। ओके, चलिए आपके साथ और श्रेया जुड़ेंगी इस ब्रेक के बाद और हम शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन की।